इस बाइक के टैंक में लैमिनेशन कराना है, बिकॉज़ हम जो राइड प्लान कर रहे हैं वो बहुत ही लंबी होने वाली है और बहुत ही एक्सट्रीम होने वाली है। सो ग्लव्स तो हमने ये फाइनल कर लिया है राइडर का। आवश्यक सूचना, चेन साफ रखना ज़रूरी है क्योंकि इससे सवारी स्मूथ रहती है, पार्ट्स जल्दी ख़राब नहीं होते, जंग नहीं लगती, आवाज़ कम होती है और बाइक सुरक्षित व ज़्यादा समय तक चलती है। तो आज हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं बाइक चेन क्लीनिंग के साथ। अब इस प्रक्रिया को करने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण यंत्रों की आवश्यकता होगी। पहला है चेन क्लीनर, दूसरा है क्लीनिंग ब्रश और तीसरा चेन ल्यूब। अब वैसे तो ये प्रक्रिया बहुत ही आसान है, पर हम सबको करने में आलस आ जाता है। सबसे पहले बाइक को मैंने स्टैंड पे लगाया, फिर मैंने चेन को क्लीनर से ल्यूब किया, उसके बाद में मोटुल का ल्यूब चेन ल्यूब, उसके बाद में मोटुल का चेन ल्यूब लगा के मैंने चेन को ल्यूब कर दिया। बहुत ही आसान था। अब करते हैं व्लॉग की शुरुआत। Okay, so welcome back to the channel guys. I hope you all are doing great in your life. So आज हम जा रहे हैं करोल बाग। एंड करोल बाग क्यों जा रहे हैं? अब जितने भी बाइक लवर्स हैं उन्हें पता होगा कि करोल बाग अगर कोई बाइक से जा रहा है तो क्यों जा रहा है। ऑब्वियसली सम मॉडिफिकेशंस के लिए या राइडिंग से रिलेटेड आपको कुछ भी लेना है तो इंडिया में जो सबसे बड़ी मार्केट है दैट इज़ योर करोल बाग। करोल बाग में आप बाइक से रिलेटेड कुछ भी मॉडिफिकेशन करा सकते हैं और आपको राइडिंग से रिलेटेड कुछ भी इक्विपमेंट्स लेने हैं, कोई राइडिंग गियर लेने हैं, आपको सब कुछ वहाँ मिल जाएगा। जो सबसे इम्पॉर्टेंट दो काम है जो मुझे आज करने ही करने हैं। फर्स्ट इज़ मुझे इसके टैंक में, इस बाइक के टैंक में लैमिनेशन कराना है, बिकॉज़ हम जो राइड प्लान कर रहे हैं वो बहुत ही लंबी होने वाली है और बहुत ही एक्सट्रीम होने वाली है। अब एक्सट्रीम राइड के लिए मुझे थोड़ा सा प्रोटेक्शन भी चाहिए अपनी बाइक में। मैं नहीं चाहता कि वहाँ मैं बाइक लेके जाऊँ और बाइक की हालत ख़राब हो जाए, एस्थेटिक में कोई प्रॉब्लम आए बाद में। तो फर्स्ट चीज़ हो गई लैमिनेशन, और सेकंड जो आपका फॉर श्योर मुझे लेना है वो ग्लव्स, बिकॉज़ मेरे जो ग्लव्स हैं वो गिर चुके हैं। और ग्लव्स सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही एसेंशियल है आपकी राइडिंग के लिए। बिकॉज़ अब आप जब गिरते हो ना तो सबसे पहले आप अपना हाथ ही लगाते हो फ्लोर पे, सरफेस पे, और वो घिसता चला जाता है, उसकी वजह से काफ़ी चोट लगती है इसमें। तो ये दो काम तो मुझे आज कराने ही कराने हैं। बाकी लाइटिंग से रिलेटेड भी कुछ काम करवाना है, लगेज से रिलेटेड भी मुझे कुछ एसेसरीज़ परचेज़ करनी है। सो देखते हैं कि हम वो आज लेते हैं या हम फिर कभी आके लेते हैं। हम प्लानिंग कि मैं नेक्स्ट वीक ही राइड पे निकल जाऊँ। वो जो भी होगा वो आपको मेरे इंस्टाग्राम से अपडेट मिल जाएगा पहले, और यूट्यूब पे भी प्रॉब्ली मैं अपडेट डाल दूँगा ताकि आप सबको पता रहे, और आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जो भी ब्लॉग आए, जो भी पोस्ट आए, उससे आप अपडेटेड रहे, आपको पता चलता रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ, कब कर रहा हूँ और क्या क्या प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो इससे आपको भी आइडिया मिल जाएगा कि अगर आप हंटर 350 से राइड कर रहे हो या आप कोई भी बाइक राइड सोलो कर रहे हो तो आपको क्या क्या एसेंशियल चीज़ें जो चाहिए, आप क्या क्या एंजॉय कर सकते हो और कितने बजट में कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको भी समझने को मिलेंगी ताकि ये आपको हेल्प कर सके आपकी लॉन्ग राइड को प्लान करने के लिए। सो गाइज़ स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब द चैनल, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, पसंद आता है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि मैंने क्या, कहाँ से, क्यों लिया, क्यों परचेज़ किया और मुझे उसका क्या प्राइस पड़ा, सो दैट आपको भी हेल्प हो पाए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और अब हम सीधे मिलते हैं करोल बाग में।
कैन यू गेस द बाइक? छपरियों की दूसरी पसंद, पहली पसंद तो KTM है ना। तो हमने कुछ लाइट्स भी देखी, फॉग लाइट्स या फोकस लाइट भी कह लो, पर ये बजट ट्रैवलिंग है ना, तो हमने वो परचेज़ नहीं की, बिकॉज 4-5 हज़ार रुपये कौन खर्च करेगा अभी। Looks like we've come to the end of the road. There's no point in running away now. I'd rather sleep until the storm is gone. She'd rather be shooting at me now. I know it will end up in anger. I don't think we grew up, we just became older. She's aiming her words, ready to fire. I don't think that bullets will bring back. सो फाइनली अपनी बाइक का एक काम निपट गया है, लैमिनेशन का। एंड अगर आप लैमिनेशन करवाने आ रहे हो ना, तो अच्छा टाइम निकाल के आइएगा। ये काम आराम से आपके 1.5 से 2 घंटे ले जाएगा। तो अभी चलते हैं यहाँ से चोपड़ा के पास में और वहाँ देखते हैं ग्लव्स। जब आप लैमिनेशन कराओगे तो वो आपको बोलेंगे कि इसकी 1 ईयर की वारंटी है, 1 ईयर तक कुछ नहीं होगा इसको। पर आप इसको 1 साल मत रखना, आफ्टर 8 मंथ्स इसको चेंज करवा लेना तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज़ इसकी एक लाइफ होती है। उसके बाद में इसका ग्लू इसमें चिपक जाता है और वो हटाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप सिर्फ इसको 8 मंथ्स 7 to 8 मंथ्स के लिए रखना, उसके बाद में फिर से चेंज करवा लेना। और ये बहुत महंगा नहीं होता है। आप पेड 750 रुपीज़, 750 रुपये पे किए मैंने इसके लिए। और मैं 6 से 7 महीने बाद फिर इसको चेंज करा दूँगा, जैसे इसमें स्क्रैचेस दिखने लग जाएंगे। तो अब चलते हैं चोपड़ा के पास में और देखते हैं ग्लव्स। चोपड़ा ऑटोमोबाइल हर राइडर की पहली पसंद। अब हम भी यहाँ सोच के आए थे ग्लव्स लेंगे, लगेज बैग लेंगे। ग्लव्स तो हमें अपने मन के मिल गए, पर लगेज बैग जो हमें पसंद आए वो था नहीं, बाकी हम लेना नहीं चाहते थे। सो ग्लव्स तो हमने ये फाइनल कर लिया है राइडा का। मेरे कलीग के पास में ये सेम ग्लव्स था एंड दिस इज़ द बेस्ट। दिस वाइटेरा इज़ गुड, बट मैं जो मॉडल देख रहा हूँ वो अभी स्टॉक में है ही नहीं है। ये भी ठीक है, दिस कुड बी माई लास्ट ऑप्शन। देखते हैं एक बार, ये और भी ऑप्शन देखते हैं। अगर आप भी 3000 के बजट में अच्छे ग्लव्स देख रहे हैं, ट्रस्ट मी, राइडा के इन ग्लव्स से अच्छे ग्लव्स और कोई नहीं मिल सकते आपको। तो फाइनली अपन ने ले लिए हैं राइडा के ग्लव्स एंड मुझे यही ग्लव्स काफ़ी ज़्यादा पसंद थे। तो अभी चलते हैं यहाँ से। तो अभी लगाते हैं मैप घर के लिए। ओके, सो हमें वापस घर पहुँचने में लगेगा 1 घंटे। एंड नाउ यू कैन सी द ग्लव्स। अभी थोड़े से टाइट हैं, धीरे धीरे जितना ज़्यादा यूज़ करूँगा उतना ज़्यादा इनका ब्रेक इन हो जाएगा। तो ग्लव्स बहुत अच्छे हैं, आई लाइक द ग्लव्स। यार अभी यहाँ से कुछ खा भी लेते हैं। अगर आप करोल बाग आते हो तो ये हेवन है, बाइकर्स के लिए ये हेवन है। सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा राइडिंग से रिलेटेड। सी, चाहे आप अलॉयज़ ले रहे हो, चाहे आपको सेकेंड हैंड बाइक लेनी हो, कोई एक्सेसरीज़ लगवानी हो, राइडिंग से रिलेटेड कुछ भी आपको चाहिए हो, स्पोर्ट्स बाइक चाहिए, 100cc बाइक चाहिए, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे आपको। और इवन खाने के लिए आपको बहुत अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पे। तो अब यहाँ तक आए हो तो कुछ ना कुछ खा के ज़रूर जाऊँगा। तो अभी आपको मिलता हूँ रास्ते में खाने के बाद। सो निकलते टाइम मुझे बहुत भूख लग रही थी। अब करोल बाग आए हैं, करोल बाग के जायके ना लें तो बेकार है। तो अपन ने खा ली यहाँ से कचौड़ियाँ। और देखो मैं अपनी की भूल गया, स्पाइसी हींग वाली सब्जी और करारी पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ सॉरी। तो अभी पेट पूजा भी हो गई है, बाइक का थोड़ा सा काम भी हो गया। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम था लैमिनेशन का, वो निपट गया।
बहुत ही इम्पोर्टेंट राइडिंग से रिलेटेड मेरे राइडिंग एक्सेसरीज़ वो भी हो गई। तो अभी अपन यहाँ से निकलते हैं। ओह बहुत ट्रैफिक दिखा रहा है आगे रोड पे। सो मेजर जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम थे वो निपट गए, बट स्टिल अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ परचेज़ करना बाकी है। देखते हैं जितनी जल्दी हम बाकी चीज़ें भी ले सकते हैं लेते हैं। शिट मैन। करोल बाग अब जब भी आओगे ना आपको ऐसे ही ट्रैफिक मिलेगा। बहुत ही रेयर होता है यहाँ पे ट्रैफिक ना मिले। जब मैं आया था उस टाइम पे ट्रैफिक नहीं था, और बहुत रेयर ही होता है कि यहाँ पे आपको ट्रैफिक ना मिले। चलो आते टाइम नहीं मिला, जाते टाइम ट्रैफिक मिल रहा है, सह लेंगे। एक साइड का तो रिलीफ मिला। अरे यार ट्रैफिक और गर्मी ने ना हालत ख़राब कर दी है। ना ट्रैफिक कम हो रहा है ना गर्मी कम हो रही है। पसीने से मैं ऐसा भीग गया हूँ हेलमेट में, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है कुछ भी करने की, रिकॉर्ड करने की। पर कंटेंट चाहिए तो शूट तो करना पड़ेगा। मैं ये सोचो अभी इतनी गर्मी हो गई है, राइड पे जाने के लिए हमें पूरा गियर्ड अप होना होता है, जैकेट भी पहननी होती है, वो भी भारी होती है, हैवी होती है। हेलमेट पूरा लॉक हो जाता है, हेलमेट में बिल्कुल हवा नहीं आती, वो अलग हालत ख़राब हो जाती है। एंड यू नो व्लॉग में अच्छी ऑडियो के लिए मुझे सारे ही एयर वेंट्स बंद करने होते हैं हेलमेट के, उसके बाद ही मुझे अच्छी ऑडियो मिल सकती है। तो अभी हालत ख़राब हो रही है। सो आई शो यू जो आज हमने इसमें लैमिनेशन का काम करवाया हुआ है वो कैसा लग रहा है। सो इसमें जो मैंने लैमिनेशन करवाया हुआ है वो मैट फिनिश में करवाया हुआ है। सो मैट फिनिश का लैमिनेशन कराने का ये फ़ायदा है, एक तो ये टैंक मैट फिनिश में है और बिल्कुल भी देखने में नहीं लग रहा है कि कहीं से भी इसमें कुछ ऊपर से कोई फिल्मिंग हो रखी है, एंड इसका लुक भी बहुत प्यारा आ रहा है।